हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग को जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर के आए हैं, वो है प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉथिंग के बारे में। ठीक, आज हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड क्लॉथिंग कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए हम लोग अपना पढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अपना मन लगा के, ध्यान लगा के इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड, एक बात हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। तो वो मोटिवेशनल लाइन तो जानते होंगे हम क्या बोलते हैं, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये जो फ्रेंड जानते, ये जो मोटिवेशनल लाइन है, जब हम कभी कमजोर पड़ते हैं, जब लगता है कि क्या होगा मेरा आगे भविष्य में, तो इस बात से हमको फिर से मोटिवेट हो जाते हैं हम इस लाइन से कि आखिर हमने शुरुआत ही क्यों किया था। जब हमको अंत से डर लग रहा है तो शुरुआत हमने किया क्यों था। तो ये काफी जो लाइन जो है वो हमको काफी मोटिवेट कर देता है, जिससे हम फिर पुनः लग जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को भी ये पसंद आ रहा होगा, आपको भी मोटिवेट कर रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्लेटलेट्स जो है हम लोग रक्त में पढ़ लिए थे। रक्त में जो 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए फिर, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा कि हम लोग प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। अगर कोई प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोल के बोल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो प्लेटलेट्स के बारे में कह रहा है। देखिए फ्रेंड, इसका जो हमारे शरीर में इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हमारे जो हड्डी होती है, हड्डी के जो बोन मैरो होते हैं, अस्थि मज्जा होता है, वहां पे इसका निर्माण होता है। ठीक फ्रेंड, तो याद रखिएगा। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, क्या हमारे शरीर में निर्माण तो इसका अस्थि मज्जा में हो गया, और कितने दिन तक ये जीवित रहता है, तो लगभग 8 से 10 दिन तक ये हमारे रक्त में जीवित रहता है। ठीक फ्रेंड, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। अगर उसके बाद देखें तो फ्रेंड, इसका हमारे शरीर में काम क्या है, क्यों इसका हमारे शरीर में होना जरूरी है, तो ये हमारे शरीर में, हमारे रक्त में क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। यानी कि जब हमारे शरीर में कहीं कट जाता है हमारा बॉडी, तो वहां पे रक्त निकलने लगता है, तो उसको पुनः जम तो जाता है ना रक्त, तो उसी रक्त को जमाने में ये हमारा थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स जो है वो हमारा मदद करता है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कि हमारे एक मनुष्य में कितनी प्लेटलेट्स होना सही है, तो देखिए 4 से 4.5 लाख 5 लाख के बीच में जो प्रति ml प्लेटलेट्स का होना सही होता है। अगर इससे कम हुआ तो देखिए, इससे अगर 1 लाख से कम हो जाता है तो बहुत रेयर केस हो जाता है। तो इसको 3 से 4, 4.5, 5 तक होना अति आवश्यक होता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो इसका काम है ब्लड का क्लोथिंग करना। तो ब्लड का क्लोथिंग ये कैसे करता है, रक्त थक्का ये कैसे जमाता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो ब्लड का थक्का जो जमता है, इसमें होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, ठीक फ्रेंड, तो कट गया तो हमारे ब्लड का जो थ्रोम्बोसाइट्स है, जो प्लेटलेट्स है, वो हमारे कटने के बाद वायु के संपर्क में आ जाता है। और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो ये बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है फ्रेंड? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि थ्रोम्बोसाइट जो है वो हवा के संपर्क में आकर के, वायु के संपर्क में आकर के क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है फ्रेंड, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो कि हमारे विटामिन के पर जो है निर्भर ये प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन, इस प्रोटीन के साथ हमारे शरीर के जो कैल्शियम होते हैं उसके साथ मिल करके ये क्या बना देता है? थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बना देता है फ्रेंड? थ्रोम्बिन बना देता है। यानी कि पहले क्या हुआ कि थ्रोम्बोसाइट्स हवा से मिला, हवा से मिलने के बाद ये क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और कैल्शियम से मिल करके क्या बना दिया? थ्रोम्बिन बना दिया। और ये थ्रोम्बिन जैसे ही हमारे रक्त में बनता है, बनने के बाद ये क्या करता है कि सबसे पहले तो हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये हिपैरिन क्या है? तो देखिए, हिपैरिन जो है वो एक प्रकार का पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है। ये आप लोग को हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में कि ये पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है। और ये होता क्या है फ्रेंड, ये हमारे शरीर के जो रक्त होते हैं, शरीर के अंदर के जो रक्त होते हैं, उसको नसों में जमने से रोकता है।
क्या करता है फ्रेंड, शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से, रक्त को जमने से कौन रोकता है, हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। और इसी हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है कौन, थ्रोम्बिन। और डीएक्टिवेट करने के बाद जाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास। किसके पास जाता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कहाँ था, जो रक्त के प्लाज्मा में मौजूद था, ये प्रोथ्रोम्बिन सॉरी क्या कहता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन से जाकर के मिलता है, और मिलने के बाद क्या बना देता है, फाइब्रिन बना देता है, यानी कि रेशा बना देता है। और फाइब्रिन रेशा बनने के बाद ब्लड क्लोथिंग का काम हो जाता है। और ये रेशा जो है वो रक्त के साथ बह करके आ करके हमारे कट वाले पॉइंट पर लग जाता है, और लगने के बाद ये जालीनुमा आकार के होता है, रेशेदार होता है, और इसमें आ करके हमारे ब्लड फंस जाते हैं। और फंसने के बाद वहां पे जम जाते हैं, रुक जाते हैं, और रुकने के बाद वहां पे जमने के बाद थक्का बना देते हैं, और कुछ दिनों के बाद वहां पे एक खोरठी जैसा जम जाता है, और धीरे धीरे वो घाव हमारा भर जाता है। तो इस तरह से होता है ब्लड क्लोथिंग 4 स्टेप में। पहला क्या हुआ कि थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो वायु से मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम से मिल करके थ्रोम्बिन बना दिया, और ये थ्रोम्बिन जो है वो फिर फाइब्रिनोजन प्रोटीन से मिल करके फाइब्रिन बना दिया, और ये फाइब्रिन जो है इसमें आकर के हमारे रक्त फंस जाते हैं, और उसके बाद थक्का बन जाता है। यानी कि 4 प्रोसेस होता है। तो बताइए फ्रेंड, ये 4 प्रोसेस होने में तो काफी समय लग सकता है, नहीं, ये 3 से 4 मिनट में समाप्त हो जाता है। ये सारी प्रोसेस जो है वो 3 से 4 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि क्या क्या होता है, कैसे ब्लड क्लोथिंग होता है। तो पहले हमारा, जैसे ही हमारे शरीर में कट लगा, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड आपको मार दिया, वहां पे मान लीजिए हमारे फ्रेंड आकर के हमको मार दिया, कट गया मेरा हाथ पर, ठीक, तो कटने के बाद यहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तो होता क्या है कि जैसे ही कटता है तो वायु, हवा प्रवेश करती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा रक्त का जो, जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है हवा, तो हमारे रक्त का जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो क्या करता है, हवा से मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम से मिल करके थ्रोम्बिन बना देता है। और ये थ्रोम्बिन पहले तो हिपैरिन को डीएक्टिवेट करता है, उसके बाद जाकर के फाइब्रिनोजन से मिलता है, मिलने के बाद फाइब्रिन बना देता है, रेशे बना देता है, जालीनुमा आकार का रेशा बना देता है। और इस फाइब्रिनोजन में जाकर के रक्त के रुधिराणु जो है वो फंस जाते हैं, फंसने के बाद वहां रुक जाते हैं, फिर जम जाते हैं, फिर वहां पर थक्का जैसा बन जाता है, और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। और कुछ समय के बाद वहां पे खोरठी जैसा जम जाता है, जिसको हटा देने पर देखते हैं तो वहां घाव भर जाता है। तो इस तरह से होता है ब्लड क्लोथिंग, और इसको होने में 3 से 4 मिनट लगता है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लड क्लोथिंग कैसे होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस सारे चीजों में कौन कौन मदद किया है। तो देखिए, अगर तत्व के रूप में बात करें तो कैल्शियम मदद किया है। कौन किया है, कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं कि अगर तत्व में, ब्लड क्लोथिंग में तत्व के रूप में कौन मदद करता है, कैल्शियम। और विटामिन के रूप में कौन मदद करता है, विटामिन के। कौन मदद करता है फ्रेंड, विटामिन के। अगर हम लोग पूछे कि प्रोटीन के रूप में कौन मदद करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लोथिंग में मदद करते हैं। ठीक, और एक बात और होता है कि ये एक और चीज है जो हमारे ब्लड क्लोथिंग को संतुलित तरीके से होने में सहायता करता है, वो होता है फैक्टर 9। क्या होता है, फैक्टर 9, जिसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। ये जो हमारे यकृत में बनता है, कहाँ बनता है फ्रेंड, यकृत में बनता है। तो ये फैक्टर 9 जो है, ये भी हमारे ब्लड क्लोथिंग को संतुलित रूप से होने में मदद करता है। ठीक फ्रेंड, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर धातु पूछे तो कैल्शियम, अगर तत्व पूछे तो भी कैल्शियम। ठीक, क्योंकि कैल्शियम धातु ही है। उसके बाद विटामिन पूछे तो विटामिन के, और उसके बाद प्रोटीन पूछे तो प्रोथ्रोम्बिन, और उसके बाद फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन, और एक यकृत से फैक्टर 9 भी जो है हमारे ब्लड क्लोथिंग को संतुलित ढंग से चलने में मदद करता है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। ठीक फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं फ्रेंड, हीमोफीलिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह नहीं था तो नहीं लिखे, हीमोफीलिया। ये जो रोग होता है हीमोफीलिया, ये क्या होता है फ्रेंड, तो ये जो रोग है वो एक प्रकार का, इसको हम लोग शाही रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में की महारानी को सबसे पहले हुआ था, जिसको हम लोग शाही रोग भी बोलते हैं। और ये एक अनुवांशिक रोग है। अगर मान लीजिए किसी परिवार के किसी सदस्य को हुआ है, तो उसके परिवार में वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये हीमोफीलिया जो रोग है वो चलता रहता है। यानी कि यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। ठीक फ्रेंड, इसमें होता क्या है कि कटने के बाद रक्त का
थक्का नहीं जमता है और रक्त बहते रहता है। इस तरह से ज़्यादा बहने से रक्त व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉथिंग नहीं होता है किस रोग में, तो हीमोफीलिया रोग में। तो उसमें क्यों नहीं होता है, रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? तो पहला तो हिपैरिन जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, और दूसरा बात क्या है कि जो हमारे लीवर में जो फैक्टर 9 बनता है वो फैक्टर 9 ही नहीं बनता है जिसको हीमोफीलिया रहता है। तो इसके वजह से भी ब्लड क्लॉथिंग नहीं हो पाती है और इसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया रोग। ठीक फ्रेंड, शाही रोग इसी को बोलते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जब हमारे शरीर में रक्त जमने लगता है, अगर हमारे नस में रक्त जम जाए तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बस या हेमरेज भी कहते हैं। थ्रोम्बस भी बोलते हैं या हेमरेज भी बोलते हैं, यानी कि जो रक्त नसों में रक्त का जमना जो है वो थ्रोम्बस या हेमरेज भी इसको बोला जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि अगर हमारे शरीर के रक्त में ही कभी बाई चांस ऐसा होता है, परिस्थितियां होती है कि हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो हमारे रक्त में जा करके हमारे हिपैरिन से वायु मिल जाता है, तो इस देखिए हिपैरिन की खास बातें क्या होती है कि ये हवा के संपर्क में आते ही जो है वो अपना गुणवत्ता खो देता है। ठीक, तो किसी कारणवश अगर हमारे शरीर के अंदर हमारे हिपैरिन से जाकर के वायु मिल गया, तो मिलने के बाद क्या होता है कि यह तो अपनी गुणवत्ता खो देगा। तो इस स्थिति में उस नस में क्या होता है कि रक्त जो है वो जमने लगता है। ठीक फ्रेंड, और इस रक्त को जमने को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बस या हेमरेज कहते हैं। ठीक फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। एक और बात है कि हम लोग जब ब्लड डोनेट करते हैं, यानी कि जब हम लोग रक्त दान करते हैं, तो उसको ब्लड बैंकों में रखा जाता है। तो ब्लड बैंकों में रक्त को रखा जाता है, तो उसको जमने से कैसे बचाया जाता है उसको, तो उसमें डाला जाता है फ्रेंड सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट। क्या डाला जाता है? सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट। कौन कौन सा फ्रेंड? सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट। सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट, ये दोनों चीजें ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है उसमें मिलाया जाता है, और उस जिसके वजह से ब्लड जो है वो थक्का नहीं बनता है, वो थक्का नहीं जमता है, वो ब्लड जमता नहीं है ब्लड बैंक में। इस बात को ध्यान दीजिए कि ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट, ये दो यौगिक मिलाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड, तो चलिए ये था हमारा ब्लड क्लॉथिंग कैसे होता है और हमारा प्लेटलेट्स क्या है, ये हम लोग इसमें समझ लिए। अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ब्लड ग्रुप क्या है, और उसमें ये जो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि अगर किसी बच्चे की किसी माँ का ब्लड ग्रुप कुछ दूसरा है और पिता का ब्लड ग्रुप कुछ दूसरा है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल होगा, मदद कर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो लाते हैं और अगला रक्त का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।